कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके बारे में जानकारी करेंगे। पूर्व में हमने संसाधन किसे कहते हैं इसकी जानकारी की थी। पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं या चीजें जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के रूप में लोग, इससे संबंधित हमने मानव संसाधन की जानकारी की। मानव संसाधन, मानव को संसाधन के रूप में उपयोगी बनाने के लिए लोग शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में वे करते हैं और इन क्षेत्रों में वे करने से आगे चलकर ये उपयोगी सिद्ध होते हैं और प्रतिफल के रूप में अपनी और परिवार की आर्थिक स्थिति को योग्य बनकर समृद्ध बनाते हैं। और अपन ने जानकारी की थी, शिक्षित और योग्य व्यक्ति स्वयं के अलावा अन्य लोगों का भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। ये जानकारी हमने पूर्व में प्राप्त की। आज अपन अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र है। इसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। ये 3 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए गए हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन आदि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की गई है। अब इन सबकी अपन जानकारी कर सकते हैं। कृषि के बारे में अपन ने पहले पाठ में भी जानकारी की थी। हमारे देश में, भारत देश में 17% लोग की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि कार्य करके हमारे देश के लोग अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। इसके लिए उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। खेती और श्रमिक होते हैं। खेती के बारे में लघु, वृहद और संपन्न किसान की जानकारी भी हमको मिल चुकी है। इसके अलावा पशुपालन, ये गैर कृषि कार्यों में आता है। पशुपालन करके और पशुओं का दूध आदि, जैसे डेयरी में दूध संकलन केंद्र पर देकर किसान गैर कृषि क्रियाओं का कार्य भी करता है। ऐसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन यानी बहुत सी जो वस्तुएं हैं वो हमें खानों से मिलती है, खनिज पदार्थ कहते हैं, जिनका हमारे अनेक कार्यों में उपयोग लिया जाता है। ऐसे ये
अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की गई है। दूसरा प्रकार है द्वितीयक क्षेत्र, इसमें विनिर्माण शामिल है। सबसे पहले अपन द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विनिर्माण किसे कहते हैं? प्रकृति से कच्चे उत्पाद को मानव अपनी आवश्यकता के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उपयोगी बनाता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। प्रकृति से कच्चे उत्पाद को मानव अपनी आवश्यकता के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उपयोगी बनाता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण के कुछ एक दो उदाहरण अपन समझेंगे। जैसे कपास, कपास को अपने गांव की भाषा में बड़ बोलते हैं, लेकिन शुद्ध नाम इसका कपास है। किसान कपास की फसल बोता है, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, उसके बाद में फसल पककर तैयार होती है। विनिर्माण यानी मशीनों के द्वारा कपास में यानी बिलोना, जिसको अपन काकड़े बोलते हैं, और रुई दोनों मिले हुए रहते हैं। तो मशीनों के द्वारा पहले काकड़े और रुई को अलग किया जाता है, फिर उसके बाद में पावर लूम की मशीनों में रुई से धागा या रेशा बनाया जाता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के उपयोगी कपड़े लोग अपनी आवश्यकता के लिए पहनने के लिए खरीदते हैं। तो ये उदाहरण हो गया विनिर्माण का, कपास का। दूसरा उदाहरण है गन्ने का। ये भी किसानों के द्वारा कृषि में गन्ना पैदा किया जाता है और गन्ने के द्वारा कोई सबसे पहले गन्ने को मशीन के द्वारा या चरखी होती है उसमें इसको पेड़ा जाता है, इससे गन्ने का रस निकलता है। आपने भी कभी कभी बाजार में जाते हैं तो हमारा मन गन्ने का रस पीने का बनता है, तो गन्ने का रस उस मशीन के द्वारा निकाला जाता है। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उसको भाप के द्वारा रस को गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात, बहुत गर्म करने के बाद वो गाढ़ा हो जाता है और फिर उससे गुड़ बनाया जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सर्दी के दिनों में गुड़ खाते हैं सब लोग। अनेक प्रकार के पकवान बनाने में भी गुड़ का उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में गन्ने से चीनी, शक्कर बोलते हैं, और चुकंदर आदि सामग्री बनाई जाती है, हमारे उपयोग में आती है। ये ऐसे अपन ने द्वितीयक क्षेत्र में जो विनिर्माण शामिल है, इसके दो तीन उदाहरणों की जानकारी की। तीसरा प्रकार है तृतीयक क्षेत्र। अभी वर्तमान समय में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा था, अभी वर्तमान समय में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, अधिक है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन सी गतिविधियां होती है? व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि तृतीय क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अब इनकी जानकारी अपन करेंगे।
जैसे कि व्यापार क्या है, आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, यानी वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। व्यापारी या जो भी जिस भी वस्तु का व्यापार करता है, बाहर से माल मंगवाता है, अपनी दुकान में रखता है, रोज दुकान खोलता है और हमको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उससे संबंधित दुकान पर जाकर वो वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले में मूल्य चुकाते हैं, वो व्यापार की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रकार है परिवहन। वस्तु और सेवाओं के परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के द्वारा भी वस्तुओं को या जो फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की सेवाओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रकार है संचार। वर्तमान में संचार के क्षेत्र में बहुत क्रांति आई है। पहले आपने देखा होगा कि आपके घर में आज से 20 साल पहले कोई ऐसे मोबाइल नहीं था। अभी वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से हम सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको भी इसी श्रेणी में ऑनलाइन कक्षाओं में मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पर पढ़ाई की जानकारी भेजी जा रही है। ये संचार के माध्यम से संभव हो पाया है, इसलिए आप इसका उपयोग रोज करें। अगला है बैंकिंग। अपने पास जो आय होती है, आय को अंग्रेजी में इनकम कहते हैं। आपने परिवार में सुना होगा भाई आपकी इनकम कितनी है, तो ऐसे उस पैसे को अपने परिवार के आवश्यक कार्यों के बाद जो बचता है उसको बैंक में जमा करते हैं। तो बैंकिंग का कार्य होता है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बैंक में दो प्रकार के कार्य होते हैं विशेषकर। एक काम होता है पैसा जमा करने का, जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन होता है वो अपने धन को या रुपया को, पैसे को बैंक में जमा करते हैं। और जिन लोगों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, रुपयों की जरूरत होती है, वो बैंक से ऋण लेते हैं। अब एक जानकारी और समझेंगे, बैंक में बचत या इनकम कहाँ से होती है। तो बैंक में बचत या इनकम जो लोग जमा करते हैं उन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट कम मिलता है, और जो लोग बैंक से ऋण उधार लेते हैं उस पर बैंक ब्याज ज्यादा लेता है। इन दोनों में जो लाभ होता है, बैंक ब्याज कम देता है और ऋण पर ब्याज ज्यादा लेता है। इसमें जो ज्यादा ब्याज लेता है 1 से 2%, वही बैंक की इनकम या आय है। अगला प्रकार है बीमा। व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जैसे जीवन बीमा किया जाता है, पशुओं का भी बीमा किया जाता है, वाहन का भी बीमा किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के बीमे किए जाते हैं। अभी एक आपको जानकारी अपने परिवार में आप करा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों के जीवन की सुरक्षा से संबंधित जीवन बीमा की एक सुविधा दे रखी है। एक तो 300 रुपए के लगभग और एक 150 रुपए के लगभग रुपए जमा करा करके प्रत्येक व्यक्ति अपना बीमा करा सकता है। बैंक में जो आपका खाता है, बैंक में एक फॉर्म भरेंगे और सब उसका लाभ ले सकते हैं। 1 वर्ष के लिए वो बीमा होता है, उसमें 2 लाख रुपए तक की सुविधा बीमाकर्ता के साथ कोई भी घटना होने पर उसको मिलती है। जानकारी भी अपन परिवार में करा सकते हैं।
ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों को शिक्षित करने के लिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क पुस्तकें, पाठ्यक्रम, कोई फीस नहीं ली जाती। इसके अलावा उनको आगे बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए गार्गी पुरस्कार और कक्षा 1 से 8 तक सभी बालक बालिकाओं को सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में की गई। स्वास्थ्य, पर्यटन आदि ये सब प्रत्येक क्षेत्र में आते हैं। तो आज अपना जो बिंदु था अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों की जानकारी हमने प्राप्त की। इसको अपन ध्यान से वीडियो में सुनकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और अपनी घर पर सुचारू रूप से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।